और अब खबर रायपुर से है, जहां पर मुख्यमंत्री बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोना कम खरीदने की अपील पर बोले हैं सीएम साय। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह को सीएम साय ने बताया है जरूरी, और पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति है, यह भी सीएम साय की तरफ से कहा गया है। कोई देश अछूता नहीं रहेगा। पीएम ने अच्छी सलाह दी है, कोशिश करनी चाहिए विदेश में हमारे देश का पैसा ना जाए, सोना कम खरीदें, पेट्रोल डीजल का भी कम उपयोग करें। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। आज का दिन वास्तव में बड़ा ऐतिहासिक और गौरव का दिन है। आज पूरा देश सोमनाथ स्वाभिमान दिवस मना रहा है। आज ही के दिन 75 साल पहले सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार हुआ था। इसके पहले अनेकों बार सोमनाथ पर मुगल शासकों का आक्रमण हुआ, लेकिन हर बार सोमनाथ खड़ा रहा। और जब देश आज़ाद हुआ तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसका पुनरुद्धार का संकल्प लिया, जिसमें देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी शामिल हुए थे। और आज 75 साल बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोमनाथ में बाबा सोमनाथ का पूजा अर्चना करके पूरे देश की खुशहाली की कामना की है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग का असर दुनिया में साफ दिखाई दे रहा है। महंगाई की मार से दुनिया में त्राहिमाम मचा हुआ है, जिसका असर भारत में भी पड़ रहा है। और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से बड़ी अपील की है। मां भारती को सर्वोपरि रखते हुए हमें एकजुट होकर के लड़ना होगा। वैश्विक संकट से देश में क्या बदलने वाला है? आज भारत तेजी से विकसित होने के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस समय भारत कई विराट चुनौतियों का मुकाबला भी कर रहा है। क्या कोरोना जैसा संकट देश के सामने खड़ा है? साथियों, कोरोना काल के दौरान ही दुनिया सप्लाई चेन के बहुत बड़े संकट से घिर गई। ग्लोबल सप्लाई चेन टूटी, एनर्जी क्राइसिस बढ़ी। चेन की इन मुश्किलों के बीच पिछले 2 महीने से हमारे पड़ोस में ही इतना बड़ा युद्ध चल रहा है। पीएम मोदी की अपील कैसे करेंगे अब डील? साथियों, भारत के पास बड़े बड़े तेल के कुएं नहीं है। सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी बात क्यों कही? क्या भारत भी वैश्विक संकट के बीच एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहा है? क्या भारत में भी पेट्रोल, डीजल और गैस का संकट बढ़ चुका है? क्या इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लोगों से बड़ी अपील कर दी? सप्लाई चेन पर संकट लगातार बना रहे तो हम कितने भी उपाय कर लें, मुश्किलें बढ़ती ही जाती है। इसलिए अब देश को सर्वोपरि रखते हुए, मां भारती को सर्वोपरि रखते हुए हमें एकजुट होकर के लड़ना होगा। रखते हुए दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ये अपील इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग के चलते हॉर्मुज के रास्ते होने वाले व्यापार पर संकट बरकरार है। हालात ये है कि अमेरिका और ईरान की तरफ से हॉर्मुज पर नाकेबंदी से सप्लाई चेन बुरी तरह से प्रभावित है। इसकी वजह से भारत की जरूरत के सामान के साथ तेल और गैस की सप्लाई चेन टूट चुकी है। शायद यही वजह है कि पीएम मोदी को कोविड काल की याद दिलानी पड़ी। भारत कई विराट चुनौतियों का मुकाबला भी कर रहा है। साथियों, कोरोना काल के दौरान ही दुनिया सप्लाई चेन के बहुत बड़े संकट से घिर गई थी। पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है, वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे।
ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा ले। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजे, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। 1000 रुपया एक बोरी का इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने देशवासियों से कहा कि देश हित में एक साल तक सोना नहीं खरीदे, अनावश्यक विदेश यात्रा से बचे, देश में घूमने का चुनाव करें, विदेशी आयात पर निर्भरता कम करके आत्मनिर्भर बने, रासायनिक खाद की जगह प्राकृतिक खेती अपनाएं, खाने के तेल का इस्तेमाल कम से कम करना है, पेट्रोल डीजल गैस का इस्तेमाल जरूरत के हिसाब से करें, युद्ध के प्रभाव से देश को बचाना है। ऐसे कदम उठाकर विदेशी मुद्रा बचाना भी देशभक्ति है। प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में बीजेपी की एक रैली में देश के नाम संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत भी वैश्विक संकट से अछूता नहीं है और न ही भारत के पास बड़े बड़े देश के कुएं हैं। ऐसे में भारत के लोगों को ध्यान रखना होगा। इस वैश्विक संकट से निपटने के लिए देश के लोगों को साथ आना होगा और एकजुट होकर कदम उठाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। सरकार